कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकेंड पेपर आपने हिंदी लिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे आप लोग, इस बुक में एग्जाम की दृष्टि से सभी टॉपिक चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जिसमें देखिए भाषा का हमने कुछ सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, साहित्य का भी कुछ अपलोड कर दिए, उपन्यास का तीनों अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद कहानी में कुछ अपलोड कर दिए हैं। आज इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास के बारे में, जिसमें देखिए इस बुक में टोटल इससे रिलेटेड इसमें 500 प्रश्न दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप। हम 4 या से 5 वीडियो में एक क्वेश्चन करके इस पूरा क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज हमारा ये पहला सेट होगा। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी सेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सभी सेट देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषणांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महापंडित राहुल संकृत्यानन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मित्रबंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलंकृत काल कहा। क्या कहा था, अलंकृत काल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राहुल संकृत्यानन का रचना है। अगला प्रश्न है सार सुधानिधि का पत्र के संपादक कौन थे। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित सदानंद मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आए होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, गरसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटेरियू एंड्यूई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ, 1871। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में निगाए गए ग्रंथ कौन कौन है। एक में दिया हुआ है राम सप्तशती, दूसरा दिया हुआ है खरखा रामायण, तीसरा है दोहाबली, चौथा है कवित्त रामायण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है कब से कब तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1700 से 1900 काल को माना है। अगला है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन है। इतिहास लेखन का सबसे विकसित पद्धति कौन है। तो ये हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। क्या हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। अगला है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात क्या था, किसने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गरसा द तासी ने। किसने, गरसा द तासी। अगला है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मित्रबंधु। कौन है, मित्रबंधु है, सॉरी मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, हिंदी साहित्य का आरंभ 663 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। कौन हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। अगला है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। वर्ण क्रमानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्तवार
द ल लितेयूर एंद्यू हिंदुस्तानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो हो जाएगा संवत 1050 से 1375 विक्रमी। अगला प्रश्न, इस्तबार द ल लितयूर इंद्यू ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्रेंच भाषा में। किस में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कविता कुमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? रामनरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। अगला है मित्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव बिहारी शामिल नहीं है। अगला है शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1833 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1833। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश जो है इसको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था चंद्रधर शर्मा गोल्डी ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्याम सुंदर दास। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ हैं श्याम सुंदर दास। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न इस्तवार द ल लितेयूर एंद्यू ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरसा द तासी ने क्या था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। अगला प्रश्न आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पादरी एडविन ग्रिप्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति का सही लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हिंदू कोविद रत्नामाल के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नामाला के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न 34। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किशोरी दास वाजपेयी हो जाएगा। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1893 से 1918 तक किया है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक किया था? ये हो जाएगा 1868 से 1993 तक। अगला है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंद्रधार शर्मा गोल्डी। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बच्चन सिंह। कौन आएंगे? बच्चन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गद्यकाल नाम से। किसे? गद्यकाल। अगला है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मित्र बंधु हो जाएंगे। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा का। किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगला प्रश्न है रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल जो है इसका समय कब से कब तक माना जाता है? ये हो जाएगा 1700 से 1900 BC तक माना जाता है। अगला प्रश्न है आदिकाल को
बीजपन काल का नाम किसने कहा था? आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? ये हो जाएंगे चंद्रधार शर्मा गुलरी ने किया। किसने? चंद्रधार शर्मा गुलरी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाड़वा कब से कब माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास या परिभाषा किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का। किसका? बालकृष्ण भट्ट। अगला है, ज्यारपद के रचयिता कौन है? जरियापद के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबरप्पा। कौन हो जाएंगे? सबरप्पा हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्ट केदार। कौन हो जाएंगे? भट्ट केदार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि नहीं आ सकती है। ये कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी रामचंद्र शुक्ल का। किसका? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक कौन होंगे? ये हो जाएगा अब्दुल रहमान। कौन होंगे? अब्दुल रहमान। अगला है, भला हुआ जू मारिया बहनी हमार कंतु लज्जन तू बसंत सुहु जय भगा गरु तो हैं। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमचंद्र का। किसका हो जाएगा? हेमचंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिकाल के। किसके हो जाएंगे? आदिकाल। अगला प्रश्न, विद्यापति को कृष्णा भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी सेट को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न 54, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। किसका होगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 55, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का मत है। किसका? रामचंद्र शुक्ल। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदावली की रचना के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, कुबले माला कथा के लेखक कौन है? कुबले माला कथा के लेखक कौन होएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उद्धोतन सूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जे हाल सिंकही मुकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन चंदन बालराम के रचयिता है? रास के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आसगु। कौन हो जाएंगे? आसगु। अगला है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो ये हो जाएगा पदावली। कौन होगा? पदावली। अगला है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सडांगर। कौन जाएंगे? सडांगधर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? ये हो जाएगा मिश्रित अपभ्रंश। क्या होगा? मिश्रित अपभ्रंश। अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये हो जाएंगे गोरखनाथ। क्या हो जाएंगे? गोरखनाथ। अगला है, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा पुष्यदंत। कौन होगा? पुष्यदंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संखों की संख्या कितनी मानी गई है? ये हो जाएंगे 12। कितना? 12 माना गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ये हो जाएंगे डिंगल। अगला प्रश्न, अलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परमाल रासो में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिनिधित्व होता है, यह किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डोरे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा यह रचित पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। आध्यात्मिक रंग से चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। वह कौन सा कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति पद के अधिकतम श्रृंगार के ही हैं यह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, यानी कि पाहुर दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुर दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। अगला प्रश्न, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। देसील बहन सब जन मीठा देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। अगला है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं कौन? मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये हो जाएगा, विद्यापति जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। चंद्रधार शर्मा गुलरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरानी हिंदी के नाम से। अगला है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता के रचनाकार कौन होगा? ये हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न 78। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। रणमल छंद के रचयिता कौन है? रणमल छंद के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा श्रीधर। क्या होगा? श्रीधर। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ये हो जाएगा, जटमल के द्वारा। अगला प्रश्न है 82। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये हो जाएगा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगला है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा, दलपति विजय। क्या हो जाएगा? दलपति विजय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होगा? ये हो जाएगा, नरपति नल्ला। क्या हो जाएगी? नरपति नल्ला। अगला है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति जो है या किसके आश्रित कवि थे? ये हो जाएगा, शिव सिंह के। किसके होगा? शिव सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल किस तरह की रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गद्य पद मिश्रित चंपू की रचना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 87। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अभिभाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसा ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, भला हुआ जो मड़िया बहिनी मर्रा कंतु पंक्ति किस रचनाकार के हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यह कथन किसका है? हेमचंद्र का। अगला है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न संख्या 91। मोरा जोबना नवेलड़ा भयो गुलाल कैसे गर्दिना कसमोड़ी माल
सुनी सेज ड्राबन लागे बिरह आगिन मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कथन अमीर खुसरो का है। अगला प्रश्न 92, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन का स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह विचार किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न 93, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों से मिलते हैं वे काव्य भाषा हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। यह कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न 94, निम्न में से कौन सा रासोक काव्य नरपति नल्ला द्वारा रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो नरपति नल्ला के द्वारा रचित रासो काव्य है। अगला है सहजायन के प्रवर्तक कौन है? सहजाया के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा सरहप्पा। क्या हो जाएगा? सरहप्पा हो जाएगा। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोधगायन ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बोधगण ओ दोहा का संपादन किसने किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री। अगला है अल्लाखंड का दूसरा नाम क्या है? अल्लाखंड का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा परमाल रासो। क्या हो जाएगा? परमाल रासो हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 99, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मधुकर कवि। क्या हो जाएगा? मधुकर कवि हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि धनपाल हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में हम 101 से शुरू करेंगे। देखिए वीडियो अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।